हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब में कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपको किसी भी एडवर्ब का कंपैरिजन करना है तो हम इसका कंपैरिजन 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला है हमारा पॉजिटिव डिग्री बनाकर। क्या बना के? पॉजिटिव डिग्री बना के। एडवर्ब की अगर आप पॉजिटिव डिग्री बना लेते हैं तो आप उसका क्या कर पाएंगे? कंपैरिजन कर पाएंगे। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकंड की, सेकंड आती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। क्या आती है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करने के लिए हमारी यूज होती है। एडवर्ब की ऐसी डिग्री जो कंपैरिजन करने के लिए यूज होती है उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। तीसरी आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव फॉर्म कह सकते हैं आप। सुपरलेटिव फॉर्म लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। सुपरलेटिव फॉर्म और हमारा कंपैरेटिव फॉर्म और एक हमारा है पॉजिटिव फॉर्म। इन 3 फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? एडवर्ब का कंपैरिजन कर सकते हैं। आखिर समझते हैं कि सर ये तो हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ी थी, एडजेक्टिव में भी हम कंपैरिजन करना सीख रहे थे भाई। वहां पर हमने देखा था कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम इन एडजेक्टिव का जब कंपैरिजन करेंगे, भाई कौन किसी चीज से काम करने में ज्यादा है या कम है, उसका अगर हमें कंपैरिजन दिखाना है तो हम एडजेक्टिव्स की डिग्रियां बनाते थे। पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। सेम इसी तरीके से एडवर्ब को भी हम कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यह एडवर्ब जो है ये वर्ब की क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव की को क्वालिटी को बताते हैं। एक एडवर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसीलिए हम एडवर्ब्स के भी 3 फॉर्म बनाते हैं: पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको एडजेक्टिव की क्लास में बताया था कि हमारा जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है ये हमेशा 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करता है। कितने लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा? सिर्फ 2 लोगों के बीच में। अगर कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में यूज होता है तो वहां पे हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। नेक्स्ट समझते हैं सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म उस जगह यूज होता है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। कहां यूज करेंगे सुपरलेटिव फॉर्म? ऐसी जगह जहां पर 3 या 3 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, वहां पर हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वो एडजेक्टिव का हो या एडवर्ब्स का हो। चलिए अब समझते हैं कि सर हम पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म एडवर्ब का कैसे बनाते हैं। तो हमें सीखना है कि आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म एडवर्ब्स का कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या है कि हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर हमें उसका क्या बनाना है? एडवर्ब बनाना है। सॉरी, एडवर्ब्स जो होते हैं हमें, अगर हमें एडवर्ब्स के कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने हैं तो हम क्या करते हैं? उनमें ER और EST ऐड कर देते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे व्हेन वी make the comparative and superlative form। कंपैरेटिव, आप लोगों को राइटिंग क्लियर है कि नहीं भाई एंड बॉयज? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म added by ER and EST।
हम ER और EST ऐड करके क्या बना लेते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बना लेते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। यहां लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म। दूसरा हमारा क्या है भाई, कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म। एंड थर्ड हमारा आता है सुपरलेटिव फॉर्म। ये तीनों फॉर्म है। अब हमें ये समझना है कि कैसे हम एक एडवर्ब का ये सारी चीजें बना सकते हैं। देखिए भाई, हम बात करते हैं नंबर 1 की। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा है हार्ड, ये हमारा क्या एक एडवर्ब है। अब हमें क्या करना है, हार्ड का अगर हमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और हमें वहां कंपैरेटिव फॉर्म एडवर्ब का यूज करना है, तो हम यूज करेंगे हार्डर। क्या यूज करेंगे, हार्डर। अगर हमें तीन से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे उस कंपैरिजन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हार्डेस्ट। क्या यूज करते हैं, हार्डेस्ट यूज करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे एडवर्ब की। जैसे मैंने कहा नियर, नियर का हमें नियरर हो जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, नियरर हो जाएगा। और इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नियरेस्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स होता है कैसे, लंबा। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉन्गर बन जाएगा। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ER EST ऐड करके सुपरलेटिव फॉर्म एंड कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं। पॉजिटिव फॉर्म हम वर्ड एडवर्ब का रियल फॉर्म होता है, रूट फॉर्म होता है। जो हमारा वर्ड लिखा जाता है उसे हम पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं। उस पॉजिटिव फॉर्म को हम कम पे बना देते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म में उसको बना सकते हैं। तो हम ये चीज सीखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। जैसे हमने कहा हाई, हाई भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। आपसे कहा जाए कि इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या बनेगा, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाई का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म क्या बनेगा। जो बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, इट मींस वो ये सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, समझ रहा है। और जो बच्चे इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई वो तो क्लास को ध्यान से देख ही नहीं रहे और ना ही वो इस क्लास में कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज क्लास में इंटरेस्ट दिखाइए और समझिए कि क्या हमारा क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट हमने कहा सून, सून का आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है। चलिए भाई देखते हैं कितने बच्चों ने कमेंट किया है, कितने बच्चों का सही आंसर आया। हाई है, हाई का अगर हमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, हायर लिखेंगे। हायर क्या हो गया, हायर हो गया। और अगर हमें इसका क्या बनाना है, सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सून का क्या हो जाएगा, सून का सूनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूनर हो जाएगा। और सून का कम सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सूनेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूनेस्ट हो जाएगा। इस सूनर का मतलब ये नहीं है, आपने सुना होगा नॉर्मली गांव देहात में क्या होता है कि जो लोग होते हैं उन्हें देखो कितनी सूनर है। सूनर का मतलब वहां पे एकदम पहले बहुत चहल पहल होती हो, फिर एकदम सब कुछ खत्म हो जाए, तो उसी जगह को भी सूनर कहते हैं। ये वो वाला सूनर नहीं है भाई, ये इंग्लिश ग्रामर का सूनर मतलब जल्दी, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सूनर का मीनिंग नहीं है। चलिए ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनको जरूर भेज दीजिए कि ऐसी अच्छी क्लास वो भी मिस ना करें। चलिए आप लोग पहले इसको इतना नोट करिए, फिर हम इसका नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है हमारा एडवर्ब्स, एडवर्ब्स which ends, adverbs which ends in ly फॉर्म। आप लोगों को राइटिंग क्लियर है कि नहीं, मैं बता दीजिए तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं। फॉर्म कंपैरेटिव, फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, फॉर्म कंपैरेटिव एंड
सुपरलेटिव विद एड मोर और मोस्ट, मोर एंड मोस्ट। मोर और मोस्ट को यूज करके हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब्स जिनके लास्ट में एल वाई आता है, ऐसी एडवर्ब्स जिनके लास्ट में एल वाई आता है, उन एडवर्ब्स को अगर हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो उनमें हम मोर एंड मोस्ट को ऐड करके उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। लिखेंगे भाई पॉजिटिव फॉर्म, नेक्स्ट लिखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म, क्या हो जाएगा भाई कंपैरेटिव फॉर्म, और नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या होता है भाई जल्दी बताइए, सुपरलेटिव फॉर्म। वेरी गुड, सुपरलेटिव फॉर्म। इन तीनों फॉर्म के बारे में हमें फिर से सीखना है। चलिए भाई बनाते हैं कि ऐसे एडवर्ब जिनके लास्ट में बाई आता है। जैसे मैंने कहा नंबर 1 क्वाइटली, QUIETL भाई क्वाइटली। मीनिंग्स भी आपको याद होनी चाहिए जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन को कर पाए, इसलिए आपको मीनिंग्स भी याद करना बहुत जरूरी है। क्वाइटली, अगर हमें इसका कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो हम इसके आगे क्या ऐड करेंगे, मोर ऐड कर देंगे और सेम टू सेम एडवर्ब आ जाएगा, मोर क्वाइटली हो जाएगा। क्या हो गया, मोर क्वाइटली। अगर हमें इसका सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे मोस्ट ऐड कर देंगे और क्वाइटली हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट क्वाइटली हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा स्वीटली, क्या कहा मैंने, स्वीटली। तो इसका अगर आपको कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है, तो हमें कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ इसमें मोर ऐड करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्वीटली, क्या हो जाएगा, मोर स्वीटली। और अगर हमें सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो सिर्फ मोस्ट ऐड करेंगे और बाकी का एडवर्ब हमारा जो वर्ड है वो STCM आ जाएगा। तो किसका काम क्या बन गया, सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट स्वीटली। थर्ड हम बात करते हैं जैसे ब्रेवली, क्या बात करते हैं, थर्ड एडवर्ब है हमारा ब्रेवली। जल्दी से आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म क्या बनेगा। ब्रेवली के बाद जैसे मैंने कहा नेक्स्ट क्वाइटली, स्वीटली, ब्रेवली, ओके, और क्या है, ब्यूटीफुली, क्या आ गया जैसे ब्यूटीफुली, इसका भी बताइए भाई क्या हो जाएगा हमारा। इन दोनों क्वेश्चंस के आप लोग हमें आंसर बताइए कि ब्रेवली और ब्यूटीफुली का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म क्या बन जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स इसके सही जवाब बताएंगे इट मींस उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, अदरवाइज आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं समझ रहे। आप सोच रहे होंगे सर ये 2-4-6 एग्जाम्पल कराने से हमें क्या फायदा, फायदा यहाँ नहीं है आपको, फायदा सिर्फ आपको भी इतना है कि आप ये सीख जाएंगे कि अगर जब भी कभी आपको ऐसे एडवर्ब देखने को मिलेंगे जिनके लास्ट में LY आ रहा होगा और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे जो एडवर्ब यूज हुआ है कंपैरिजन के लिए क्या ये सही यूज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेवली अगर अकेला लिखा होगा और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है तो वहां सर ब्रेवली नहीं क्या होना चाहिए था, मोर ब्रेवली आना चाहिए था। इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ आज की क्लास के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम टाइम में हम सोचेंगे क्या ये एडवर्ब सही है, लग तो रहा है यही आनी चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ और होगा, नहीं ये तो सही है यहाँ ये नहीं और कुछ होगा, तो हम इसी में कंफ्यूज बने रहते हैं। आप कंफ्यूज हुए और आपका सब कुछ खत्म। इसलिए कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही आपको ये सारी चीजें बताई जा रही। चलिए भाई अब बात करते हैं आंसर की, इसका किसने क्या आंसर बताया, चेक करिएगा अपने अपने आंसर को। ब्रेवली का क्या हो जाएगा हमारा, मोर ब्रेवली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर ब्रेवली हो जाएगा। और अगर हमें इसका सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्रेवली हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुली, क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुली।
समझ में आई बात? तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये सीखेंगे कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। चलिए उस अलग तरीके को भी समझते हैं। चलिए भाई अब हम सीखते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं हमारी जिन एडवर्ब्स का हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म कुछ अलग ही तरीके से बनाते हैं। तो उस अलग तरीके को ही समझना है हमारा काम। चलिए भाई समझते हैं इस लास्ट कॉन्सेप्ट को। लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि जैसे लिखा है कि पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है। जैसे हमारा लिखा है लिटिल, लिटिल का जब हमारा कंपैरेटिव फॉर्म बनता है तो क्या बनता है? लेस बनता है। क्या बनता है? लेस। और इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म बनता है वो बनता है लीस्ट। क्या बनता है भाई? लीस्ट होता है। तो इनको हमें याद रखना ही पड़ेगा कि इसका क्या कंपैरेटिव फॉर्म होता है, क्या सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे वेल, वेल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। बेस्टमैन वाला बेटर नहीं भाई, अच्छा वाला बेटर। और इसका जो हमारा नेक्स्ट सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो होता है बेस्ट। क्या होता है? बेस्ट। जैसे मच, मच का जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो होता है मोर, और सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। क्या होगा भाई? मोस्ट होगा। चलिए भाई मेनी, मेनी का भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म जो है मोर होता है एंड सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? मोस्ट होता है। समझ में आई बात? देखिए भाई ये दोनों का सेम है और मुझे एक क्वेश्चन भी बताना है आपको लास्ट में, तो इसलिए आप यहाँ क्या कर लीजिए, ये मच लिखा है ना, इस मच के यहीं पे स्लैश लगा के मैनी भी लिख लीजिएगा। मच और मैनी दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म सेम होता है। फोर्थ में मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट। लेट का देखिए भाई समझ लीजिए, लेट का क्या हो जाएगा? लेट का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, लेट का सुपरलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेटर, लेटर। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है लेटेस्ट, लेटेस्ट। क्या सुपरलेटिव फॉर्म होता है? लेटेस्ट होता है। फार, जब फार को क्या कर रहा होगा? डिस्टेंस बता रहा होगा। जब फार डिस्टेंस बताता है तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म बनता है फारदर और सुपरलेटिव फॉर्म बनता है फारथेस्ट। क्या बनता है? फारथेस्ट बनता है। अगर हम इसी तरीके से बात करें एक बार फिर से, फार, फार अगर पोजीशन को बता रहा है, किसी की पोजीशन को बताएगा तो इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो होता है फर्दर। क्या होता है? फर्दर होता है। और इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो फर्थरेस्ट होता है। क्या होता है? फर्थरेस्ट होता है। ये हमारा इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है। एल या बैडली, एल या बैडली का जो हमारा कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो होता है वर्स। क्या होता है? वर्ज होता है। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है वो वरस्ट होता है। क्या होता है? वरस्ट होता है। चलिए अब इसमें हम एक सी लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स का कंफ्यूजन। सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है हमारा इन दो एडवर्ब्स के बीच में। कौन सी दो एडवर्ब्स? तो देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस बनता है फार और के बीच में, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इस फैक्ट के बारे में एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं। चलिए भाई हम सीखते हैं फार के डिफरेंस को समझना। क्या सीखना है हमें? डिफरेंस बिटवीन फार, फार, फार और फार के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला फार जब किसी डिस्टेंस को बताएगा तो उस डिस्टेंस को बताने वाले फार का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनता है हमारा फारदर और फारथेस्ट। क्या बनता है? फारदर, फारथेस्ट बनता है। अगर कहीं फार लिखा है, दूसरा फार जो पोजीशन को बता रहा है, किसको बताएगा भाई? पोजीशन को बताएगा, तो उस फार का कंपैरेटिव फॉर्म बनता है फर्दर। क्या बनेगा? कंपैरेटिव फॉर्म फर्दर, और उसका सुपरलेटिव फॉर्म बन जाता है फारथेस्ट। ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस है। पहला फार डिस्टेंस बताएगा तो हमें इसका कंपैरेटिव फॉर्म इस तरीके से यूज करना है। अगर वही फार हमारा क्या कर रहा है? पोजीशन को बताएगा तो हमें एक कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। आशा करता हूं कि अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कब फार का कौन सा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म आपको यूज करना है। चलिए भाई, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है। चाहते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करना चाहते हैं कि आप फटाफट किसी नंबर का स्क्वायर निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें, क्यूब निकाल लें, किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकालना अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट, जिसमें लगभग 30 क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लासेस को देखकर आप अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को भी बूस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी इन वीडियोस को देख रहे होंगे और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर हम कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते तो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा। जहां चाहे आप वहां हमें अपना मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर आप अपना डाउट भेजना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल भेज सकते हैं। आप अपना डाउट हमें भेजिए, हम आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करके आपके सामने देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। कल हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कौन सा एडवर्ब कहाँ आता है, कैसे आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कल सीखेंगे। चलिए मिलते हैं कल।